तो जय हिंद दोस्तों, आज का क्लास है मानव कंकाल तंत्र। और मानव कंकाल तंत्र के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, हमारा पिछला वीडियो प्लेलिस्ट में डाल गया है, उसमें ये बताया गया है कि ह्यूमरस अल्ना जो भी हड्डी है जो वो कहाँ कहाँ होती है, ये तो हम लोग उसमें जाने हैं, और कितनी हड्डी होती है ये जानते हैं। लेकिन आज के वीडियो में अति इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो इतना इम्पोर्टेंट है कि आप पूछिए मत। ढेर सारे यूट्यूब पर जो लोग पढ़ाते हैं वो ये नहीं बता देते, वो बस नाम बताते हैं और हड्डी कितनी होती है बता देते हैं। लेकिन किसमें कितनी हड्डी होती है और उस हड्डी का नाम क्या होता है और उस हड्डी को साइंस की भाषा में क्या कहते हैं, ये कोई नहीं बताता है। ठीक है, ये बहुत कम लोग ही बता पाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि कौन सी हड्डी कहाँ पर होती है और उस हड्डी का मतलब साइंस की भाषा में, बायोलॉजी की भाषा में उस हड्डी का नाम क्या है। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि जो हमारा हड्डी है, साथ ही साथ यानी कि एक्सियल कंकाल तंत्र और एपेंडिकुलर कंकाल तंत्र में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, और सारे हड्डियों को हम लोग आज काउंट करेंगे कि कौन सी हड्डी कहाँ पर होती है। तो चलिए मित्रों, आगाज करते हैं। और माँ के पसीने को मोती से चमकाएंगे और पिता के फिक्र को फक्र में बदलना है, तो मेहनत करते रहना है निरंतर। याद रखिएगा, जिंदगी मिला है और इस जिंदगी को क्या कर देना है, आपको सीधे पढ़ाई में न्यौछावर कर देना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। आज के क्लास का टॉपिक है मानव कंकाल अस्थियां। ठीक है, आपको कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे, तो ये हमारा कवर करने के कारण, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो आप टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट का क्लास बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा जो है, आज का जो हमारा क्लास है मनुष्य की कंकाल तंत्र। तो आज हम लोग मनुष्य की कंकाल तंत्र में पढ़ेंगे और जानेंगे। देखिए, सबसे पहले अक्षीय कंकाल तंत्र होता है। देखिए, अक्षीय कहने का मतलब ये हुआ, जैसे कि मान के चलिए ये हम दो पेन लिए हैं, ठीक है, और इस दो पेन को हम लोग एक्सिस मानते हैं। क्या मानते हैं? ये देखिए, एक्स एक्सिस और एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस और वाई डैश एक्सिस। अब इसमें याद रखिएगा, ये जो है, जो एक्सियल है, ये जो स्ट्रेट है, जो एक्सियल एक्सिस है, इसमें इसको बोलते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र। और अक्षीय कंकाल तंत्र में याद रखिएगा, टोटल हड्डियों की संख्या 80 होती है। कितनी होती है? 80 यानी 80 होती है। और ये जो है, जो लेटा हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एपेंडिकुलर कंकाल तंत्र। और इसमें होता है आपको क्या, इसमें होता है आपको 126, कितना, 126 हड्डियां होती हैं। और आज इन्हीं सारे फैक्ट्सों को हम लोग जानेंगे। जैसा कि पहले हम अक्षीय कंकाल तंत्र का आपके सामने एक फिगर लग चुका होगा, ठीक है, और उस फिगर को आप ध्यान से देखिएगा कि जो हमारा मनुष्य का जो बॉडी है वो कैसे, ये एक्स एक्सिस है और कैसे ये एक्स एक्सिस है और ये कैसे वाई एक्सिस है। इसी चीज को हम लोग, मतलब जो कुल मिलाकर बात कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा हड्डी है, जो बोन है, ये हमारा ये एक्स एक्सिस में कितने होते हैं और वाई एक्सिस में कैसे होते हैं। जैसे कि मैं ये खड़ा हूँ, ठीक है, तो ये मेरा क्या है, ये एक्सिस है। ठीक है, ये एक्सिस है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा जानते हैं ना, एक्स डैश एक्स एक्सिस और एक्स डैश और वाई डैश वाई एक्सिस। आप लोग पढ़े होंगे मैथ की भाषा में। तो इन्हीं में कितने हड्डी होते हैं, इन्हीं सारी हड्डियों को आज हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे, यानी काउंट करेंगे। तो आइए चलते हैं। हमने जितना इंफॉर्मेशन देना था वो आपको नॉलेज दे दिए हैं। अब सीधे चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में। आइए चलिए, पहले देखिए, अक्षीय कंकाल तंत्र होता है, यानी कि आपको एक्सियल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सियल कंकाल तंत्र। यानी कि हमारा पहले सिर के बारे में बात करेंगे। तो आपको सिर के बारे में, यहाँ पर सिर का फिगर लग चुका होगा आपके सामने, और सिर में हड्डियों को हम लोग काउंट करेंगे। आइए देखिए, सिर को हम लोग खोपड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खोपड़ी बोलते हैं। खोपड़ी यानी इसको हम कपाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कपाल। आप लोग भोजपुरिया में याद रखिएगा, इसको कपार हम लोग कहते हैं। सुनते हो अगर भोजपुरिया में कपार, तो उसी को हम लोग कपाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कपाल बोलते हैं। लेकिन आज तक से ये नहीं बताया कि कपाल में तो हड्डी इतना होता है, लेकिन उस हड्डी का नाम क्या होता है टोटल का, ये आज हम लोग जानेंगे। देखिए,
पहला होता है ऑक्सीपिटल। क्या होता है? ऑक्सीपिटल। तो जो कपाल में जो ऑक्सीपिटल होता है उसकी संख्या 1 होती है। फिर होता है पैराइटल। क्या? पैराइटल। तो पैराइटल में याद रखिएगा टोटल हड्डियों की संख्या 2 होता है। फिर आपका टेम्पोरल। क्या? टेम्पोरल। तो टेम्पोरल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। टेम्पोरल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और फ्रंटल, याद रखिएगा फ्रंटल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। फ्रंटल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। फिर है एथमॉइड। ठीक है, एथमॉइड जो है ये एथमॉइड की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। एथमॉइड की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। और स्फीनोइड की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। तो टोटल काउंट कीजिए 1 और 2 और फिर 2 और 1 1। ये टोटल कितना हो गया? 8। मतलब कि अब एग्जाम में आएगा कि मनुष्य की खोपड़ी में टोटल हड्डियां कितनी होती हैं, यानी कि टोटल बोन्स ऑफ क्या? टोटल बोन्स ऑफ हेड। तो याद रखिएगा टोटल बोन्स ऑफ हेड इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो आज से आपको याद रखना है कि टोटल जो खोपड़ी है जिसको हम लोग कपार बोलते हैं भोजपुरिया में, तो याद रखिएगा टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। आगे चलते हैं फेसियल। ये देखिए मेरा जो चेहरा देख रहे हैं, ये फेस जो देख रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फेसियल। अब इसमें टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? याद रखिएगा इसमें टोटल हड्डियों की संख्या 14 होती है। और 14 याद रखिए फिंगर में भी होती है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो टोटल हमारे फेस में कितना होता है? 14। लेकिन आपको पिछले वीडियो में प्ले लिस्ट में पढ़ा दिया है, उसको देख लीजिएगा, उस पर लिखा होगा। इसको समझ लिया तो लाइव झिंगा लाला, उसमें आपको थंबनेल में लगा होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें अंगुली में भी 14 होता है और फेस में 14 होता है। तो देखते हैं ना, कब कोई पंच बांधता है और इस पर मारता है तो मार कर क्या बोलेंगे? उसको मार कर बोलेंगे कि तेरा, ठीक ना, तेरा मार कर पंच से तेरा फेस बिगाड़ देंगे। तो फेस में कितना हो गया? 14 हड्डी हो गया। और ये मेरे पंच में भी कितना हड्डी हो गया? 14 हो गया। ठीक है, अब देखिए फेसियल में क्या क्या होता है, आज जानिएगा कि फेसियल में होता क्या है। मेरा बात ध्यान से मित्रों जानिएगा, बहुत सीरियस होकर बात सुनिएगा। आपको YouTube पर ऐसा वीडियो नहीं मिल पाएगा, बहुत मुश्किल है ऐसा वीडियो मिल पाना। हमने सारे वीडियो पर YouTube पर छान मारा है, बट ऐसा वीडियो किसी ने उतना नहीं पढ़ाया है, बहुत शायद ही कम लोग पढ़ाए हुए हैं। तो आइए जानते हैं नेजल के बारे में। तो देखिए नेजल जो है हमारा, नेजल मतलब होता है नाक, यानी कि इसकी टोटल संख्या कितनी होती है? 2 होती है। टर्बाइनल जो है, टर्बाइनल की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। लैक्रामाइल की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। वूमर की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। जाइगोमैटिक की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। मैक्जिला की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। पैलेटाइन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। मैंडिबल की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। लेकिन याद रखिएगा क्वेश्चन पूछता है आपको कि शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी आपको याद रखिएगा होता है, ये क्या है? मैंडिबल। इसी को बोलते हैं क्या? मैंडिबल। तो जबड़े की हड्डी, अगर आपके ऑप्शन में जबड़े की हड्डी है तो ठीक है। अगर जबड़े की हड्डी नहीं दिया हुआ है तो ऑप्शन में आपको मैंडिबल दिया होगा, जो शरीर की सबसे क्या है? मजबूत हड्डी है। ठीक ना, स्ट्रॉन्ग बोन्स, ठीक ना, स्ट्रॉन्ग बोन्स ऑफ मैंडिबल। ओके, चलिए नेक्स्ट हम जानते हैं कर्ण अस्थिया। कर्ण अस्थिया का मतलब होता है कान की हड्डी। कर्ण अस्थिया का मतलब कान की हड्डी, यानी कि ईयर ऑफ बोन। अब ईयर ऑफ बोन में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए ईयर ऑफ बोन्स में टोटल बोन्स ऑफ ईयर इक्वल टू होता है 6। अब हम लोग काउंट करेंगे 6 कैसे होता है, लेकिन इससे जानने से पहले एक हम आपको ट्रिक देने जा रहे हैं, उस ट्रिक को दिमाग में रख लीजिएगा। जब भी कुछ लड़का लोग सोना बाबू से बात करता है ना, मजाक मत समझिएगा। तो देखते हैं ना कि सबसे पहले मोबाइल में सिम की आवश्यकता होती है, और उस सिम से लगाकर हम लोग कॉल को लगाते हैं सोना बाबू के पास। अब होता क्या है कि सिम का फुल फॉर्म आपको याद रखना है कान के लिए। अब सिम का मतलब वो सिम मत समझिएगा, एक ट्रिक है जो हम देने जा रहे हैं। तो SIM, तो S का मतलब समझिएगा स्टेप्स। क्या समझिएगा? स्टेप्स। I का मतलब क्या समझिएगा? इनकस। M का मतलब क्या समझिएगा? मैलियस। तो टोटल हड्डियां हम लोग याद कर लिए।
तब सुनिएगा। अब जानेंगे हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो स्टेप्स में हड्डियों की संख्या 2 होती है और आई इनकस में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 2 ही होती है। और एम जो लास्ट बचा है मैलियस, मैलियस में भी हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 2 ही होती है। देखिए हमने जैसा कि यहाँ पर लिख दिया है, देखिए मैलियस इनकस स्टेप्स यानी 2 2 2, ये टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होगी, 6 हो गई। और देखिए फेशियल को जोड़ लीजिए, 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 1 8 8 2 10 10 2 12 12 2 14। जैसा कि हमने आपको बताया था कि फिंगर में और फेस में कितना हड्डी होता है, 14 होता है। ठीक है, अब देखिए मैलियस इनकस स्टेप्स में कितना टोटल हड्डी हो गया आपको, 6। और इसका ट्रिक लिख लीजिएगा, SIM होता है। क्या होता है, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो SIM, S से आपको स्टेप्स हो जाएगा, S से आपको स्टेप्स हो जाएगा, और I से आपको इनकस हो जाएगा, इनकस हो जाएगा, और M से आपको मैलियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैलियस। जैसा कि हम यहाँ पर लिख दिया, बस ऐसे ही आपको समझाने के लिए लिख दिया है ट्रिक आपको। ठीक है, वेस्टर्न बेस्ट ट्रिक है। अब उसके बाद देखिए 3 नंबर हाइट भाग। ये देखिए हाइट भाग जो होता है आपको, ये जो हाइट भाग है ना, अब देखिए हाइट भाग को पढ़ेंगे। अब हाइट में देखिए ये जो होता है, ये पीछे का हाइट जो होता है, ये पीछे के गर्दन की हड्डी को हाइट बोलते हैं। और ये हड्डी जो होता है ये केवल एक होता है। कितना होता है, केवल एक होता है। अब देखिए हम लोगों ने अब एक लास्ट बचा है वच। क्या बचा है, वच। और वच में होता है स्टर्नम और पसलिया यानी टोटल। देखिए ये हम खड़ा है और इस खड़ा में याद रखिएगा यहाँ पर हम लोग का पसली रहता है। ठीक है, और जो पसली से याद रखिए फेफड़ा को क्या कहता है, ढका रहता है। अब जो होता क्या है, जो हमारा पसली है एक तरफ टोटल 12 होता है और एक तरफ टोटल 12 होता है। तो टोटल पसलियों की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। और ये देखिए जो पसलियों को जो जोड़ा रहता है, जैसे कि मान के चलिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो पसली को जोड़ता है इसमें, ठीक है, ये जो जोड़ रहा है, तो ये जो जोड़ रहा है इसको पसली में, तो इस पसली को हम लोग क्या बोलते हैं, जो जोड़ता है इसको, तो याद रखिएगा इसको बोलते हैं रिब्स। तो क्या बोलते हैं इसको, रिब्स, जिसमें पसली जुड़ा हुआ होता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। और ये कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ये कितना होता है, 1 होता है। और पसलियों की संख्या कितनी होती है, जो 24 होती है। एक तरफ का पूछ देगा तो 12 ठो और एक तरफ का पूछ देगा तो 12 ठो। जैसा कि आपको स्क्रीन पर एक फिगर दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर क्या है, फिगर दिखाई दे रहा होगा, उसमें दिखाई दे रहा होगा कि पसलियां कितनी होती है, एक तरफ 12 एक तरफ 12। ठीक है, और जो जोड़ा हुआ है पसली वो रिब्स होता है, स्टर्नम, जिसकी संख्या 1 होती है। फिर देखिएगा इसके बाद, अब देखिए हम लोगों ने एक्सियल कंकाल तंत्र को कवर कर लिया है। अब एक्सियल कंकाल तंत्र के बाद हम लोग पढ़ेंगे एपेंडिकुलर। क्या, एपेंडिकुलर कंकाल तंत्र। अब देखिए एपेंडिकुलर कंकाल तंत्र में टोटल हाइट कितनी होती है, तो होती है 126 यानी 126 यानी 126 होती है। और एक्सियल में होता है कितना, 80 होता है। और एपेंडिकुलर में कितना होता है, 126 होता है। तो दी टोटल नंबर ऑफ एपेंडिकुलर, ठीक ना, एपेंडिकुलर कंकाल तंत्र में आपको कितना होता है, 126 होता है। तो याद रखिएगा 126 यानी इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे उपांगीय कंकाल तंत्र। क्या बोलेंगे, उपांगीय कंकाल तंत्र। अब देखिए उपांगीय कंकाल तंत्र में याद रखिएगा पहला होता है वच। क्या होता है, वच। अब बोलिएगा कि इसमें भी वच और इसमें वच। तो देखिए ये हम लोग उपांगीय कंकाल तंत्र की बात कर रहे हैं। उस वक्त हम लोग किसकी बात करते हैं, अक्षीय कंकाल के तंत्र में। ये देखो अक्षीय है और ये क्या है, एपेंडिकुलर है। तो याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, तो देखिए अंश मेखला बोलते हैं, वच को क्या बोलते हैं, अंश मेखला बोलते हैं। और अंश मेखला में याद रखिएगा, अंश मेखला में 2 हड्डी यानी 2 भाग होते हैं, 2 हड्डी। और दोनों हड्डी में कितने कितने हड्डी होते हैं, उस चीज को देखिएगा ध्यान से। पहले देखिए स्केपुला होता है, फिर देखिए क्लेविकल होता है। अब देखिए स्केपुला किसको बोलते हैं, देखिए जो हमारे पीठ के पीछे का हड्डी जो है ना, ये वाला, यानी कि ये कुछ ट्रायंगल के आकार का रहता है ऐसे, इसको हम लोग पाखुर की पुट्ठी कुछ बोलते हैं हम लोग यहाँ पर भोजपुरिया भाषा में। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको हम लोग स्केपुला बोलते हैं। और स्केपुला की टोटल संख्या कितनी होती है, 2। कैसे, तो देखिए एक इधर है हमारा और एक हमारा इधर है, तो टोटल कितना हो गया हमारा, 2 हो गया। और जो क्लेविकल है, ना इधर रहता है। ठीक है, ये टोटल कितना हो गया अभी, 2। यानी कि 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। क्या हो गया, 4 हो गया। यानी कि वच के बारे में हम लोग कवर कर लिए। और देखिए कूल्हा जो होता है, कूल्हा को हम लोग बायोलॉजी की भाषा में याद रखिए, यानी साइंस की भाषा में
श्रोणी मेखला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रोणी मेखला बोलते हैं। और श्रोणी मेखला को हम लोग क्या बोलते हैं? आस इन्ना मिनेटम, ठीक ना, आस इन्ना मिनेटम। और आस इनिमा मिनेटम की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी हड्डियां होती है? 2 होती है। आस इन्ना मिनेटम, आस इन्ना मिनेटम, इसमें कितनी होती है हड्डियां? 2 होती है। अब पढ़ेंगे हम लोग अग्रपाद के बारे में। दूसरा कवर कर लिए, अब पढ़ेंगे हम लोग अग्रपाद के बारे में। देखिए अग्रपाद क्या होता है उसके बारे में पहले जानिए। देखिए अग्रपाद के मतलब ऊपरी बाहु। क्या? ऊपरी बाहु। अब ऊपरी बाहु में हम जानेंगे, देखिए ऊपरी बाहु और अग्रबाहु और कलाई, हथेली और अंगुलियां, मतलब कि समझ ले हम एक हैंड ले रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपके फिगर स्क्रीन पर एक हैंड दिखाई दे रहा होगा। अब हैंड के बारे में आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा और उसी को तहत आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए समझना क्या है? ऊपरी बाहु। देखिए ये वाला जो होता है ना, इसका नाम होता है ह्यूमरस। क्या नाम होता है? ह्यूमरस। और ह्यूमरस की संख्या यानी यहाँ की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। और उसके बाद अग्रबाहु, मतलब यहाँ ह्यूमरस रेडियस, यानी कि रेडियस अल्ना, इसका रेडियस बोलते हैं, रेडियस अल्ना, ठीक ना। यानी कि रेडियस अल्ना में टोटल कितना हो गया? 2 और 2 मिलकर 4 हमने डायरेक्ट लिख दिया है। तो रेडियस और अल्ना मिलकर कितना हड्डी? 4 हड्डी। 2 2 4। अब देखिए आता है कलाई। ये जो हमारा कलाई है ना, तो कलाई को हम लोग कार्पल्स बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये जो है ना हड्डी हमारा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्पल्स बोलते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है, जाकर प्लेलिस्ट में उसको देख लीजिएगा। तो ये कार्पल्स है। और कार्पल्स में याद रखिए टोटल कितना हो गया? 16 हो गया। अब एक ही तरह के नहीं लिखे हैं, ये टोटल मिलाकर कार्पल्स की हड्डियों को हम लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद हथेली, ये देखिए मेरा जो हथेली है ना, तो इस हथेली को हम लोग बोलते हैं मेटाकार्पल्स। क्या बोलते हैं? कार्पल्स मेटाकार्पल्स, कार्पल्स मेटाकार्पल्स। तो मेरा जो हथेली है उसको मेटाकार्पल्स बोलते हैं। इसमें टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। और अंगुलियां को हम लोग साइंस की भाषा में बोलते हैं फैलेंजेज। क्या बोलते हैं? फैलेंजेज बोलते हैं। और फैलेंजेज जो होता है हमारा 28 होता है। कितना होता है? 28 होता है। आइए हम अभी आपको याद करवा दे रहे हैं इन सारे हड्डियों को नाम। साथ ही साथ मेरे साथ साथ आप लोग क्या कीजिएगा? रिपीट कीजिएगा। आइए आपको याद करवाते, देखिए बोलिएगा मेरे साथ। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल। ह्यूमरस, रेडियस, ठीक है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ठीक है, मेटाकार्पल, सॉरी आपका अल्ना और मेटाकार्पल, ठीक है। आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फैलेंजेज होता है। मतलब अंगुलियों को हम लोग क्या बोलते हैं? फैलेंजेज बोलते हैं। यानी अंगुलियों की टोटल संख्या कितनी होगी? 28। अब पूछिएगा कि 28 कैसे हो गया? तो देखिए गिनवाते हैं। जैसे कि हमने पिछले बार बोल रहे हैं कि पिछले वीडियो में हम लोग क्या कर दिए हैं? पढ़ा दिए हैं। तो देखिए ये जो हमारा अंगुली देख रहे हैं ना, तो इस अंगुली में टोटल हड्डियां 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। तो ऐसे ही हमारी 5 उंगलियां हैं, तो हमको इस 5 उंगलियों को काउंट करवाना है, तो ताकि दूसरा का भी निकल जाएगा मान हमारा। जैसे मैथ में आप लोग पढ़ते हैं, तो देखिए 3 और 3 6, 3 के 9, 3 चौके 12, यानी टोटल इसमें कितना हड्डी हो गया? 12। इसमें जो देखिए चारों उंगली है ना, और अंगूठा में याद रखिएगा 2 ही हड्डी होती है। अंगूठा में कितना हड्डी होता है? 2 ही हड्डी होती है। एक और एक मिलकर देखिए अंगूठा है ना, इसमें 2 हड्डी होता है। बाकी सभी में 3-3 हड्डियां होती है। कितनी कितनी हड्डियां होती है? 3-3 होती है। यानी 3 चौके 12 और अंगूठा में कितना हो गया? 2, 12 2 14, 14 इसमें और 14 इसमें, तो टोटल कितना हो गया? 14 और 14 मिलकर 28। इसलिए आपको अंगुलियां फैलेंजेस की टोटल संख्या कितनी हो गई? 28 हो गई। तो हमने बोला था ना एक ट्रिक आपको कि फेस में कितना होता है? 14। और ये हमारा जो मुट्ठी बांधेगा इसमें भी कितना हो गया? 14। अगर एक तरफ की उंगलियों का मान पूछेगा एग्जाम में तो 14, अगर दोनों पूछ देगा टोटल उंगलियां तब आपको 28 हो जाएगा। ओके चलिए, अब हमको याद रखना है पश्चपाद। अब किसमें आते हैं? पश्चपाद में। अब देखिए पश्चपाद मतलब क्या? नीचे वाला भाग। अब तो नीचे है तो आपको कैमरा नीचे तो नहीं करके दिखा सकते हैं, तो नीचे के लिए हम आपको यहाँ पर स्क्रीन पर एक फिगर लग चुका होगा पश्चपाद का, ठीक है। अब पश्चपाद में याद पड़ेगा, जांग होता है, पिंडली होता है, घुटना होता है, टखना होता है, तलवा होता है और अंगुलियां, ये नीचे वाली पैर की उंगलियां, ठीक है। ये वाली उंगली नहीं, ये वाली उंगली को तो हमने काउंट करवा दिया, ठीक है। अब देखिए पहला होता है जांग की हड्डी, फीमर। एग्जाम में याद रखिएगा पूछता है कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम जांग की हड्डी। क्या? जांग की हड्डी, यानी इसको हम लोग भी बोल सकते हैं फीमर, पुरोगवे और फीबुला भी बोल सकते हैं। अब जो नाम दे सकता है वो आपको याद रखना, 3-4 नाम इसी का है, बस
नाम को बांट दिया गया है। बस ये 3-4 नाम को आपको याद रखना है। ठीक है, पिंडली। अब पिंडली होता है यानी टिबियो फिबुला। अब देखिए जो टांग के नीचे होता है ये हड्डी, क्या होता है, ये टांग के नीचे होता है यानी टिबियो फिबुला। इसकी टोटल संख्या 4 होती है और जांघ की हड्डी जो फीमर होती है उसमें 2 होती है। ठीक है, और टिबियो जो पिंडली है, पिंडली में याद रखिए टिबियो फिबुला में 4 होती है। और घुटना, जो घुटना हम लोग का है, ठीक है, तो घुटना में, घुटना को हम लोग बोलते हैं पटेला। क्या बोलते हैं, ये देखिए हमारा घुटना है, मान के चलिए हमारा घुटना है, पैर, मान के चलिए हमको पैर दिखा रहे हैं, तो ये जो हमारा घुटना है ना यहाँ का, इसको समझना कि पैर है। ठीक है, तो घुटना यानी पटेला। पटेला की संख्या कितनी होती है, आपको 2 होती है। कितना होती है, 2, मतलब कि एक घुटना में की 1 और एक घुटना में की 1, यानी टोटल कितना हो गया आपका, 2 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आता है टखना। देखिए टखना जो होता है ना, जो पैर, जो हमारा अंगुली रहता है ना, तो पैर जो पैर ऐसे बना रहता है ना, तो वो ये बना रहता है ना, उसको टखना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीछे वाला को टखना बोलते हैं। इसको हम बायोलॉजी की भाषा साइंस की भाषा में टार्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टार्सल। अब इसमें याद रखिए टोटल हमारे कितना हो गया, 14 हो गया। कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक है, उसके बाद तलवा। देखिए पैर का जो तलवा होता है ना, नीचे वाला तलवा, तो याद रखिएगा उसमें, उसको हम लोग बोलते हैं मेटासर्सल्स। क्या बोलते हैं, मेटासर्सल्स बोलते हैं। और इसकी हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। अब देखिए पैर की अंगुलियां, देखिए इसके भी देखिए जाएगा, जो ये है ना आपका उपांगीय कंकाल तंत्र में जो पैर की अंगुलियां जो है फ्लैंजेज बोलते हैं, इसकी संख्या 28 होती है। अभी हमने पढ़ा चुके हैं, यानी अंगुलियां, यानी नीचे वाले अंगुलियां जो होती हैं फ्लैंजेज, इसके भी कितनी होती हैं, 28 होती हैं। यानी कि टोटल हड्डियां कितनी होगी, 2, 4, 2, 14, 10 और 28, ये टोटल आपको मिलकर कितनी हो गई, ये जो भी हमने पढ़ाया है ना, ये याद रखिएगा 60 और ये 2 और ये 4 और यहाँ पर लिखा है ये, तो ये इसमें आ गया। ठीक है, ये उपांगी वाला देखिए, ये टोटल आपको एपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं क्या, एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर में आपको याद रखना है 126 होता है। और एक्सियल कंकाल तंत्र में आपको याद रखिएगा 80 होता है, भूलिएगा मत। ये आज का कॉन्सेप्ट समाप्त हुआ। और बताइए कि आपका ये क्लास कैसा लगा। ये अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको YouTube पर ऐसा वीडियो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ये मेरे बात को याद रखिएगा। ये हमेशा आपको क्वेश्चन में, एग्जाम में पूछते रहता है कि कौन सी हड्डी कहाँ पर होती है। तो हम साथ ही साथ आपको जाने से पहले एक आपको मोटिवेट करना चाहेंगे, न संघर्ष न तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में जब आग न लगी हो सीने में। और याद रखिएगा ये एग्जाम के दृष्टि से आपको अति इम्पोर्टेंट है। अगर चैनल पर आप लोग भूले भटके आ गए होंगे नए कोई, तो याद रखिएगा चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हम मोटिवेट होंगे और हमें लगेगा कि हम आपके लिए बहुत अच्छा मदद कर रहे हैं। और साथ ही साथ गांव देहातों में वीडियो को शेयर करना जरूरी है, क्योंकि वो लोग को भी ऐसा नॉलेज मिले। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।